गालों को चाहिए डिंपल्स, आते जाते हैं पिंपल्स। आंखों का नूर हो गया है दूर, भरी जवानी में आड़वाणी जैसा हाल। कॉन्स्टिपेशन से हैरानी, लेबर पेन में परेशानी। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा और बात करूंगी आज वर्सेटाइल कास्टर ऑयल यानी अरंड के तेल के मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित फायदों के बारे में। पहले बता दूं वो फायदे जो मेडिकल साइंस ने प्रमाणित कर दिए हैं। स्किन प्रॉब्लम्स, आई ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, लेबर पेन, जॉइंट पेन जैसी चीज़ों में रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि कास्टर ऑयल फायदेमंद है। लेकिन दांतों के लिए और बालों के ग्रोथ के लिए ये उपयोगी है या नहीं, ये अभी भी डाउटफुल है। कास्टर ऑयल यूफॉर्बिएसी फैमिली के पौधे रिकिनस कम्युनिस के बीजों को कोल्ड प्रेस कर एनहेक्सेन या अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड से प्राप्त किया जाता है। भारत, चीन, ब्राज़ील में बहुयात उगाए जाने वाले इस तेल को प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के आधुनिक काल तक विभिन्न रोगों और शारीरिक कष्टों में प्रयोग किया जाता रहा है। इस तेल में मुख्य तौर पर रिकिनोलिक एसिड, साथ ही साथ स्टेरिक, ओलिक, पाल्मेटिक, लाइनोलिनिक, विटामिन ई, फ्लेवोनॉइड्स आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है रिकिनोलिक एसिड, जो पूरे तेल का 70 से 90% तक हो सकता है। कास्टर ऑयल स्किन और आइज के लिए है काफ़ी कारगर, क्योंकि ये अपने लिपिड नेचर के कारण स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है और शाइनिंग और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही कास्टर ऑयल में जो मौजूद रिकिनोलिक एसिड है वो एक तरह का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ ये एक्ने यानी पिंपल में कारगर है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं। रिकिनोलिक एसिड बेसिकली मोनो अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग फैटी एसिड्स है। ड्राई आइज का मुख्य कारण है मायोबियन ग्लैंड से लिपिड का सिक्रीशन कम हो जाना, और इस लिपिड का सिक्रीशन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है कास्टर ऑयल, जो लेक्राइमल ग्लैंड से टीयर जो आंसू बनते हैं उनके इवापोरेशन को प्रिवेंट कर सकता है, और इस तरह से आँखों को हाइड्रेट रखता है, तरोताज़ा बनाए रख सकता है। एंटी एजिंग, क्या ये है नेचर्स का बोटॉक्स? एक रिसर्च में पाया गया कि टॉपिकल मसाज कास्टर ऑयल का करने से आँखों के नीचे के काले धब्बे कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें एंटी टायरोसिनेज एंजाइम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मुख्य तौर पे रिकिनोलिक एसिड क्या ही ये गुण है जो बेसिकली टायरोसिनेज एंजाइम के एक्टिविटी को रोकता है। टायरोसिनेज एंजाइम वो एंजाइम है जो मुख्य तौर पे टायरोसिन एमाइनो एसिड को मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्जन कैसे रोकता है। यही मेलानिन वो पिगमेंट है जो आपके स्किन या के में पैचेज, डार्क पैचेज और साथ ही साथ आँखों के नीचे के काले घेरों के लिए जिम्मेदार होता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए कास्टर ऑयल अकेले तो नहीं, पर विभिन्न फॉर्मुलेशंस के साथ काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। नीम ऑयल और कास्टर ऑयल के फॉर्मुलेशन वाले क्रीम लगाने से ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। साथ ही कास्टर ऑयल में मौजूद विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो एजिंग के इफ़ेक्ट को कम करता है। बालों पर असर, बालों को शाइन और मॉइस्चराइज तो करता है, पर क्या ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि कास्टर ऑयल में कुछ मात्रा में लाइनोलिनिक एसिड्स भी होते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। जोड़ों के दर्द में है रामबाण, जी हाँ, क्योंकि ये दर्द निवारक गुण होते हैं। तो कास्टर ऑयल में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्सटेंस पी, जो कि पेन रिसेप्शन और पेन के परसेप्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके सिक्रीशन को कम करता है। साथ ही रिकिनोलिक एसिड का पोटासियम सॉल्ट जो है वो प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस जैसे PLA2 और ल्यूकोट्राइन्स के सिक्रीशन को कम करता है। तो इस तरह स्वेलिंग और दर्द जो जोड़ों में हो जाया करता है, खासकर बुजुर्गों में, उस पर कारगर साबित हो सकता है।
कॉन्स्टिपेशन और लेबर पेन में भी काफ़ी उपयोगी है और मुख्य तौर पर जो सदियों से इसका उपयोग है वो इसी काम के लिए किया जा रहा है और अब साबित हो गया है कि ऐसा ये कैसे कर पाता है। रिकिनोलिक एसिड जो है वो मुख्य तौर पे स्मूथ मसल सेल्स जो कि बेसिकली इंटेस्टाइन और यूटेराइन वाल में होते हैं उसके EP3 प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है और कैल्शियम के इनफ्लक्स को इंड्यूस कराता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल मोबिलिटी तेज हो जाती है और स्टूल का पैसेज इंटेस्टाइन में और लेबर पेन के समय पार्चुरेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं उपयोग कैसे करना चाहिए। तो टॉपिकल उपयोग ज़्यादातर बताया गया है, मसाज कर लेना चाहिए थोड़े से तेल लगा के, जैसे बाकी तेल या क्रीम लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं, ओवर द काउंटर इसका यूज बताया जाता है और 1-2 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध में डाल के आप पी सकते हैं। बीज खाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बीज में एक खास तरह का टॉक्सिन होता है रिकिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिशियस सब्सटेंस हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है शरीर को। और एक और रिपोर्ट मैंने देखा था जिसमें डेंचर के वॉशिंग के लिए जो आर्टिफिशियल डेंचर होते हैं दांतों के ख़त्म हो जाने के बाद उसमें उपयोगी साबित हुआ है, लेकिन उसको दांतों के लिए उपयोगी है या नहीं उसको अभी साबित होना जरूर बाकी है। बाकी कास्टर ऑयल का तो इंडस्ट्रियल यूजेज काफ़ी है, एडेसिव पर्पस और बायोफ्यूल्स में भी यूज हो रहा है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में और एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों में अभी इस पे रिसर्च होता जा रहा है और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है सदियों से कई सारी सभ्यताओं में यूज हो रहा है वो विज्ञान द्वारा प्रमाणित होता जा रहा है। तो अगर आप उपयोग कर रहे हो, फ़ायदा हो रहा है तो बेशक कीजिए और अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो जा रही है तो उपयोग वहीं रोक दीजिए। थैंक यू सो मच।